हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमित सर और बहुत सारे काउंसलिंग वीडियोस डेली आ रहे हैं, टॉप कॉलेजेस के वीडियो आ रहे हैं। होप सो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखें, जो कि काउंसलिंग के लिए, क्या प्रोसेस के लिए, एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दे ये है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट का कोई ना कोई टाइप होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। आप कौन से टाइप में, आपको पता है कि नहीं पता? बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र कोई भी स्टूडेंट है वो दो कैटेगरी में आएगा, या तो वो महाराष्ट्र का स्टूडेंट है या तो ओएमएस है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट। तो वो अलग हो गया, ओएमएस बोलते हैं उसको, वो अलग हो गया। अब महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट, अब आप ओपन के हो, कास्ट के हो, ओके, माइनॉरिटी में हो, नहीं हो, ईडब्ल्यूएस, ओटीडब्ल्यूएस, कुछ भी हो, बट आपका एक टाइप होगा, तो वो टाइप आपको पहचानने आना चाहिए। तो टाइप ए से लेकर ई तक होता है। तो चलिए टाइप देखते हैं। टाइप ए कौन से कैंडिडेट होंगे? जिनका महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है, ओके, और उसने 10वीं 12वीं महाराष्ट्र से किया है, ओके, तो वो टाइप ए स्टूडेंट हो जाते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो टाइप ए स्टूडेंट आपने पहचाना कौन टाइप ए होता है। तो टाइप ए स्टूडेंट में या तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का, और 10वीं 12वीं का मार्कशीट यहाँ का होना चाहिए, ओके, या तो 10वीं और 12वीं का मार्कशीट तो है ही, टाइप ए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, मतलब टाइप ए को 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगने वाला है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, या तो बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का। इट स्टेट्स कि वो टाइप ए में आता है। देखो टाइप ए में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। डोमिसाइल बर्थ लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका बर्थ हुआ है, 10वीं 12वीं आपने महाराष्ट्र में किया है, आपके पास या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या तो एलसी में आपके प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का कोई भी लोकेशन लिखा हुआ है, मतलब आप टाइप ए कैंडिडेट हो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप ए कैंडिडेट में आते हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि क्या है कि आपका 10वीं 12वीं महाराष्ट्र में हुआ है, बराबर, और आपका डोमिसाइल है, बर्थ यहां पर नहीं हुआ है। मैं अगेन बोल रहा हूं, 10वीं 12वीं आपने महाराष्ट्र में ही किया है और आपका क्या है कि महाराष्ट्र में बर्थ नहीं हुआ है, बट आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। ओके, तो इस कंडीशन में भी आप टाइप ए में आओगे, इस कंडीशन में भी आप टाइप ए में आओगे। मतलब या तो आपको 10वीं 12वीं मार्कशीट का महाराष्ट्र का चाहिए ही चाहिए, या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट या तो डोमिसाइल, दोनों में से एक टाइप ए होने के लिए चाहिए, अदरवाइज आप टाइप ए में नहीं आओगे। समझ में आया आपको? एकदम सिंपल है। 10वीं 12वीं मार्कशीट फ्रॉम महाराष्ट्र, उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का स्टूडेंट का। दैट स्टेट्स कि आप टाइप ए में हो। अब टाइप बी में कौन आते हैं? टाइप बी, अगर 10वीं 12वीं स्टूडेंट ने महाराष्ट्र से नहीं किया है, ओके, या तो स्टूडेंट का खुद का डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है, ओके, ऐसे दोनों ही केस में अगर वो आपके पापा या मम्मी का डोमिसाइल यूज कर रहा है तो वो टाइप बी कैंडिडेट होता है। तब वो टाइप बी कैंडिडेट होता है। आप महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकते हैं 85% सीट में, नो प्रॉब्लम, बट आप टाइप बी कैंडिडेट कहलाओगे। टाइप बी क्या बोला इसमें? डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फादर मदर इंडिकेटिंग ही और सी इज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। समझ में आया? तो यहां पर आपका हो गया टाइप बी। करेक्ट, ठीक है। अब टाइप और ए में टाइप बी में क्या डिफरेंस है, आगे जाने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा। टाइप ए के कैंडिडेट, ओके, या टाइप बी के कैंडिडेट, आप अगर आप कास्ट में हैं, डेफिनेटली आप कास्ट का सब बेनिफिट ले पाओगे, बट कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ महाराष्ट्र का होना चाहिए। करेक्ट। अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं, ओके, तो टाइप ए वाले कैंडिडेट ही बेनिफिट ले पाएंगे। टाइप बी का कैंडिडेट वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा माइनॉरिटी का। मतलब अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना चाहते हो, माइनॉरिटी का, अभी मैंने एक वीडियो बनाया, जरूर देख लेना, माइनॉरिटी कॉलेजेस कट ऑफ कितने गिर जाते हैं और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है। आपका या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो डोमिसाइल होना चाहिए, करेक्ट, और 10वीं 12वीं महाराष्ट्र से होना चाहिए, तो ही आप माइनॉरिटी का बेनिफिट ले पाओगे। टाइप ए कैंडिडेट ही माइनॉरिटी का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं ले सकता है। ओके, ठीक है, तो दैट इज द कंडीशन। टाइप सी में आते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप ए या बी में ही आएंगे। ओके, मोस्ट ऑफ तो 90% स्टूडेंट टाइप ए के ही रहेंगे, क्योंकि 10वीं 12वीं महाराष्ट्र से ही होता है, डोमिसाइल तो रहता ही है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, तो हो जाता है। जिनका नहीं रहता है, अब टाइप बी में कौन आएंगे? जैसे कि मम्मी पापा महाराष्ट्र में कहीं पर भी रहते हैं, काम वाम करते हैं बहुत सालों से, बट बेटा जो है या बेटी जो भी है वो कहीं और पढ़ रहा है, 10वीं 12वीं कहीं और किया है, बराबर, बट मम्मी पापा का डोमिसाइल है, तो ऐसे केस में वो महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकता है, उसके मम्मी पापा का राइट्स यूज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप बी कैंडिडेट, मम्मी या पापा का डोमिसाइल यूज करने का। ओके, तब टाइप सी डी क्या है सर? सब लोग तो ए बी में आ गए, सी डी ई क्या है? देखो टाइप सी में क्या होता है, टाइप सी में ये होता है कि अगर स्टूडेंट के क्या होता है, स्टूडेंट का ऐसा ऐसा क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय होते हैं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है स्टूडेंट के पेरेंट्स, पापा या मम्मी, और उनकी बार बार पोस्टिंग होती रहती है कहीं ना कहीं, बार बार क्या होता है उनका जो है एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। ओके, तो ऐसे केस में स्टूडेंट डोमिसाइल कैसे बनाएगा, बिकॉज उसमें तो 10 साल से ज्यादा का प्रूफ चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेरेंट्स जिनके एम्प्लॉय है, पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक में हो, बराबर, मतलब नेशनल मतलब गवर्नमेंट के बैंक में, एसबीआई हो गया ऐसे, ओके, गवर्नमेंट बैंक में हो, गवर्नमेंट के किसी जॉब पे हो, गवर्नमेंट की कोई अधिकारी हो, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो एम्प्लॉयड है, बराबर, तो वो स्टूडेंट टाइप सी में आता है, वो स्टूडेंट टाइप सी में आता है। तो उसे टाइप सी प्रूफ करने के लिए, अब ऐसा कोई तो नहीं बोल सकता कि भाई मैं, मेरे पापा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये सेक्टर में जॉब कर रही है, बैंक में ये, उसके लिए प्रूफ लगेगा। तो प्रूफ क्या लगेगा, प्रोफोर्मा ए लगेगा। अब ये प्रोफोर्मा ए क्या होता है सर, चलिए प्रोफोर्मा ए देखते हैं। ओके, ये होता है प्रोफोर्मा ए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये स्क्रीनशॉट का फोटो क्रॉप करके एक पेज पे चिपका के उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। अब ये प्रोफोर्मा में क्या करना है, ये फॉर्म भरकर आपके पापा को आपके ऑफिस से, ओके, ये स्टैम्प साइन करा के लेना है, या यही फॉर्मेट में कॉल आपके ऑफिस से भी लेटर वो ले सकते हैं, उनके जो भी गवर्नमेंट ऑफिस रहेगी वहां से लेटर वो ये ले सकते हैं। लेटर में बेसिकली क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर सिंपल क्लियरली लिखा हुआ है, टाइप फॉर टाइप सी कैंडिडेट प्रोफोर्मा ए फॉर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज। ओके, इसमें क्या बोल, इसमें क्या दिया जाएगा, पापा या मम्मी जो भी गवर्नमेंट में है उनका नाम रहेगा, ओके, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन कौन सा जो भी है वो पूरा डिटेल रहेगा। फिर वो महाराष्ट्र में ज्वाइन किए हैं या महाराष्ट्र में वर्किंग कर रहे हैं या महाराष्ट्र में उनका ट्रांसफर हो गया है, वो पूरा डिटेल इसमें रहेगा। और ऑफिस का हेड ऑफ ऑफिस जो भी रहेंगे, ओके, उनका स्टैम्प साइन रहेगा, प्लेस रहेगा, जो ऑफिस है या जो भी कंपनी है या इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस है, ओके, उनका यहाँ पर स्टैम्प रहेगा। और इसके साथ साथ कॉपी लगेगा, किस चीज का कॉपी लगेगा, अटेस्टेड कॉपी, बोले तो कॉपी रहता है ना, जेरोक्स कॉपी पे अटेस्ट करके मतलब स्टैम्प साइन लेने का, ओके, या तो साइन लेने का, ट्रांसफर ऑर्डर या तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है, महाराष्ट्र में उनका ट्रांसफर हुआ है या महाराष्ट्र में उन्होंने ज्वाइनिंग किया है, तो ज्वाइनिंग लेटर होगा या तो ट्रांसफर लेटर होगा, ये इसके साथ चिपकाना होगा। अब ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, मतलब किसी के पेरेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर काम करते हैं, महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ है, महाराष्ट्र में ज्वाइनिंग किए, ये केसेस का। अब कुछ क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते किसी किसी के पेरेंट, तो वो टाइप डी में आते कि वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते, उनके पेरेंट स्टेट गवर्नमेंट में काम करते, तो उनको लग गया प्रोफोर्मा बी। अब इसमें भी दो केस होता है, एक होता है कि काम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, ओके, तो प्रोफोर्मा B1, और एक होता है काम कर रहे थे रिटायर हो गए पास्ट टेंस, ओके, तो इसमें लगेगा प्रोफोर्मा B2, B1 B2। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले ले, B1 का स्क्रीनशॉट ले ले पहले ये, ओके, यही फॉर्मेट चाहिए जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही, ओके। अब B2 का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो स्क्रीनशॉट एक पेपर पे पेस्ट करके, ओके, आजकल के हर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर यूज करने आता ही है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये क्रॉप करके इतना एक पेज पर चिपकाना है और उनके ऑफिस से स्टैम्प साइन लगेगा। अगेन इसमें भी वही लिखा रहेगा, पेरेंट्स का नाम रहेगा जो भी है, ओके, जो भी गवर्नमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में कौन से डेजिग्नेशन वगैरह वगैरह में है, वो उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग किया है या यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है, अब जो रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर कौन से डेट को हुए थे, कौन से तालुका में हुए थे महाराष्ट्र के, उनके ऑफिस का स्टैम्प साइन वगैरह लगेगा, ओके, सिग्नेचर नेम लिखा हुआ है। और यहाँ पर उनका क्या होगा, पेंशन पे ऑर्डर ट्रांसफर वालों को प्रूफ ऑफ सेटलमेंट, उनका जो भी राशन कार्ड या कुछ भी रहेगा, ओके, महाराष्ट्र का, वो लगेगा, सिग्नेचर नेम लगेगा। अब ये अंडरटेकिंग है, अब ये अंडरटेकिंग है तो इसमें सब कुछ खुद भरना है, ओके, सब कुछ खुद भरना है रिटर्न वाले केस में, और अपना नाम साइन करना है। ऑफिस से सिर्फ क्या होता है, पेंशन पे ऑर्डर और प्रूफ ऑफ सेटलमेंट जो रहेगा उसका लेटर लगता है, ओके। बाकी ये जो है काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट B1 वालों को, तो B1 वालों को ये सब ऑफिस से स्टैम्प साइन लगेगा, ऑफिस से स्टैम्प साइन लगेगा। रिटायर वालों को अंडरटेकिंग सेल्फ से लगेगा और यहाँ पर ऑफिस से लगेगा और ज्वाइनिंग लेटर ट्रांसफर ऑर्डर ये लगेगा। चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे ही थे मतलब हम लोग, थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर रहा था मैं। तो टाइप सी हो गया, टाइप डी हो गया। टाइप डी में मैंने दो टाइप बताया, जो काम कर रहे हैं ऑफिस से सब करके चाहिए होगा, और अगर रिटायर हो चुके हैं तो सिर्फ अंडरटेकिंग बोले तो सेल्फ डिक्लेरेशन सब कुछ करना है, ओके, खाली वहां पर पेंशन जो आता रहेगा वो पेंशन का एक लेटर लगेगा, ओके, और जो भी है लास्ट जो भी ऑफिस में काम करते उसका कुछ तो प्रूफ होगा वो लगाना होगा। ये टाइप डी हो गया। अब टाइप ई, टाइप ई कौन होते हैं बता देता हूँ,
ओके, ये मैं पहले बता देना चाहिए बट अभी मैं बता रहा हूँ। ये होता है MKB, महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर। ओके, टोटल 800 प्लस गांव है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में। ओके, तो जैसा होता है कि वो अगर महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर गवर्नमेंट ने बताया हुआ है 835 गांव विलेजेस आर कमिंग अंडर महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, दे हैव अ राइट टू टेक एडमिशन इन महाराष्ट्र। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफॉर्मा G1 एंड G2। दो प्रोफॉर्मा चाहिए होंगे, G1 एंड G2। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका गांव MKB में आता है कि नहीं आता है। आप कोई भी बोलेगा तो नहीं चलेगा, तो उसके लिए अलग से ये है, ये जो PDF है आप सिंपली गूगल पे सर्च भी करोगे ना, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर नेम ऑफ 835 विलेजेस, तो आपको ये PDF मिल जाता है। नहीं मिलता तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, ये देखिए 835 में ये जिला है। ओके, ये जिला में ये सारे तालुका के इतने गांव हैं। ओके, तो ये तालुका का नाम भी आप चेक कर सकते हो। ओके, अठनी, बेलगाम, चिकोड़ी, हुकेरी, सुपा, हलेल, ये सब है तालुका का नाम। अब इस तालुका के अंदर भी स्पेसिफिकली कौन सा गांव है वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे अठनी में ये सारे गांव हैं, बराबर, वेड़ गांव में ये सारे गांव हैं। तो ये PDF आप जो है चेक कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मोस्टली। ओके, तो वहां से आप चेक कर लीजिए, गूगल पे आप सर्च करेंगे महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर 835 विलेजेस PDF आपको मिल जाएगा। वहां पर आप चेक कर लीजिए कौन सा विलेजेस है आपका। उसके अलावा आपको प्रोफॉर्मा कौन सा चाहिए होगा, प्रोफॉर्मा दो चाहिए होंगे, प्रोफॉर्मा G1 एंड G2। एक चाहिए होता है आपके तहसील ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो भी होंगे गवर्नमेंट अधिकारी वो, और एक चाहिए रहता है प्रिंसिपल से, जो भी स्कूल में आपने पढ़ा है वहां पर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये है प्रोफॉर्मा G1। ओके, जो आपको चाहिए रहेगा या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या डेप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बोले तो आपके तहसील ऑफिस के जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, तालुका के उच्च अधिकारी होते हैं वो। ओके, वहां से आप ये लिखा के आ सकते हैं कि ये बंदा, मतलब आपका नाम, ओके, ये ही इज अ रेसिडेंट ऑफ ये गांव में, ये तालुका में वो है। महाराष्ट्र कर्नाटका का जो बॉर्डर का जो गांव 835 आता है, उस 835 गांव में से एक गांव में ये रहता है, और उसे उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। ओके, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, वो स्टैम्प साइन मार के, ओके, प्लेस लिख के, डेट लिख के देंगे। ठीक है, ये G1 हो गया। सेम पेज पे G2 है, या हाँ, ये अपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी MKB वाले हैं उनको काम आएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होप सो आपने। अभी ये G2 वाले जो भी है वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, G1 G2 मतलब दोनों ही करना है। G2 में क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। G2 में क्या करना है, ये आपके जो भी जो स्कूल होगा या कॉलेज होगा, 12th में आप पढ़ रहे हो, बराबर, वहां पर आपको बेसिकली जाना है, वहां पर जाके प्रिंसिपल से स्टैम्प साइन लेना है। उसके पहले ये फॉर्म भरना रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा और इसमें स्टेट क्या हुआ है कि आपका मदर टंग मराठी है, मदर टंग मराठी होना चाहिए। ओके, तो ये मदर टंग मराठी ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको बस अपना नाम लिखना और स्टैम्प साइन लेके आना है स्कूल कॉलेज से, स्कूल से या कॉलेज से जो भी है आपका। तो अगर ये G1 G2 आपका बन गया तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो जाओगे। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के सीट के ऊपर जो 85% सीट्स रहते हैं मोस्टली हर एक कॉलेज में महाराष्ट्र के, वहां पर आप एडमिशन ले पाओगे। तो ये चीजें हो जाती है टाइप A से लेकर टाइप E तक। ओके, तो टाइप E हो गया। तो इनमें क्या होता है कि अगर टाइप E में अभी क्या होगा कि बंदे का डोमिसाइल नहीं है, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे रहता है, उसका डोमिसाइल नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे केस में ये काम करता है। ओके, ठीक है, टाइप G1 और G2 का प्रोफॉर्मा ये काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप A से लेकर E तक का पूरा डिटेल। होप सो आपको एकदम अच्छे तरीके से सब समझ में आया होगा, यही चीज आपको क्लियर करनी थी, टाइप A से E क्या होता है। अब ये हो गया, ये होने के बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट लगा वो मैंने बताया। अब उसके अलावा अगर आप कास्ट में हो तो कास्ट के डॉक्यूमेंट रेडी करो, ओपन में हो तो ओपन के डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं, डॉक्यूमेंट का वीडियो अलग से दिया गया वो देख लेना। ठीक है, फिर आप फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी में हो, टाइप A में आते हो, तो माइनॉरिटी के जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अलग से वीडियो है। तो जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले ही डाल दिए, तो वो डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। जून में कहीं ना कहीं क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है सेकंड वीक में। ओके, तो वो टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आप सब बना के रखो तो बेटर रहेगा। और टॉप 10 मुंबई कॉलेजेस का भी जो है वीडियो गया हुआ है इसी चैनल पर, आप उसे जरूर चेक कर ले। ओके, डिटेल अच्छे से चेक कर ले। आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज सारे वीडियो ऑथेंटिक है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऑथेंटिक है। ओके, और ये एकदम एक्यूरेट डेटा है जो आपको कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, फीडबैक जरूर देना कमेंट में। ओके, लाइक जरूर कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो में। और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।